good morning, my dear students. We will learn to speak English fluently. If you want to speak English fluently, you have to follow some steps. यदि बच्चों आप लोग को अगर अंग्रेजी बोलना है, अंग्रेजी बोलने के लिए सीखना है, तो मेरे बताए गए कुछ स्टेप को आप फॉलो करेंगे. कुछ ज्यादा कोई ऐसा हार्ड स्टेप नहीं है, कोई ऐसे बड़ी स्टेप नहीं जिसे आप कर नहीं पाओगे. बहुत छोटी छोटी सिंपल स्टेप हैं, आप उसे पूरा करो. मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 100% अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे मिनिमम 2 या 3 मंथ में. तो आप प्रैक्टिस कीजिए. और देखिए मेरा स्टेप क्या है. सबसे पहला स्टेप है आप कि स्टार्ट टू रीड इंग्लिश. सबसे पहले आप पहला क्या करेंगे, अंग्रेजी पढ़ना शुरू करेंगे. तो अंग्रेजी पढ़ना शुरू करेंगे तो उसे 3 माध्यम है. पहला स्टेप है क्या, लर्न इंग्लिश, लर्न इंग्लिश टू स्पीक फ्लुएंटली. स्पीक फ्लुएंटली, अंग्रेजी सीखेंगे धारा प्रवाह बोलने के लिए. तो इसके लिए कुछ आपको फॉलो करना होगा, कुछ स्टेप्स है. जो कि पहला स्टेप स्टार्ट टू रीड. स्टार्ट टू रीड, पढ़ने के लिए शुरू हो जाइए. तैयार रहें. तो 3 माध्यम से, पहला ए में टू बी अ गुड रीडर, पढ़ने के लिए अच्छा बनना होगा, अच्छा पाठक बने. जब आप अच्छा पाठक नहीं बन पाएंगे तो आपको अंग्रेजी बोलने के लिए जो सीखना है ये बाधा बनती है. तो आप जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट टाइम में सक्सेस, कोई भी मनुष्य अगर जब तक गलती नहीं करता है तब तक वो उसे सक्सेस नहीं मिलती है, सही नहीं करता है. तो हम लोग भी गलती करके ही सीखते हैं. तो ये आप क्या करेंगे, फॉलो करेंगे. पहला पढ़ना शुरू करेंगे. सेकेंड है बी में टू बी अ गुड स्पीकर, अच्छा बोलने के लिए कोशिश करना होगा. ट्राई अगेन एंड अगेन. जितना आप उस गलती को दोहराना ही है, सुधारना है उसको डेली. तो यही आपका नेक्स्ट होगा. पहले इसका सी नंबर में टू बी अ गुड लिसनर. देखिए क्या है, एक है फर्स्ट में टू बी ए गुड रीडर, पाठक बनना होगा. अच्छा से पढ़े. जो भी बताया गया लाइन को आप उसे धारा प्रवाह पढ़ जाना, एकदम कहीं रुकावट नहीं हो. अगर आपको कहीं रुकावट होती है कोई भी वर्ड को पढ़ने के लिए, तो आप उसे छोटे छोटे खंड में उसे तोड़ दें. ठीक है, आप क्या करेंगे, उसे छोटे छोटे खंड में तोड़ देंगे. तो आप क्या करेंगे, उसे तोड़ने के बाद एक एक करके पढ़ेंगे 1 बाय 1. और आप उसे जब पढ़ लेंगे पूरा, तो आप उसे धड़ाक से क्या करना है, कंप्लीट पढ़ लेना है. जैसे कि आपको एक लंबा सा वर्ड देते हैं, आप तो छोटे से वर्ड को देखकर पढ़ लेते हैं तुरंत. ये है क्या, स्कूल, SCHOOL है ना. तो ये आप इसे पढ़ लेते हैं. लेकिन मैं एक वर्ड दे रहा हूं, देखिएगा इसे पढ़ना क्या. ये इतना बड़ा लंबा वर्ड है, आप इसे पढ़ना चाहेंगे तो कहीं सर पढ़ना नहीं आता है. तो पढ़ना नहीं आता है कोई बात नहीं, आप इसे खंडित कीजिएगा, एकदम तोड़ना है. तो क्या करेंगे, तोड़ना है. देखिए किस प्रकार से, एडमिनिस्ट्रेशन 3 वर्ड में ये टूटा. कितना वर्ड में टूटा, एडमिनिस्ट्रेशन. आप पढ़ लेंगे इसको पहले, उसके बाद इसको, उसके बाद ये आपका थर्ड नंबर. तो जब आप इस वर्ड को खंडित में करेंगे, पढ़ लेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, आप तुरंत एक बार में पढ़ लेंगे. फिर तो कितना भी लंबा वर्ड हो, आप उसे जितना तक आप पढ़ सकते हैं आप उसे क्या करेंगे, तोड़ देंगे. जैसे नेक्स्ट है आपका, मैं बोलूंगा तो आप तो पढ़ लोगे. देखो क्या करना है, इसको नहीं आ रहा पढ़ने तो क्या करना,
गो, जीरो पढ़ना है, गो भर, VERN एक साथ दे देना है, गवर्न, ये वर्न हो गया, गवर्नमेंट, एक बार गवर्नमेंट मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट। तब आप पढ़ते पढ़ते इसे बढ़िया से आप रीडर पर हो जाओगे, बढ़िया से पढ़ोगे गवर्नमेंट। तो आप इसे सुनते सुनते आपको क्या होना चाहिए, एक अच्छी श्रोता बनना है। देखिए आपका है एक स्पीकर, गुड टू बी अ गुड स्पीकर, अच्छा बोलना है। तो जब अच्छा बोलने कब, जब पहले पढ़ेंगे बढ़िया से तब, ठीक है। और लास्ट आपका टू बी ए गुड लिसनर, श्रोता, बढ़िया से सुनना है। जो अगला आपको बोल रहा है क्या वो बात को बोला, वो वर्ड को उसने क्या कैसे बोला, तो जैसे वो बोले आप, या फिर जो भी वहां पे इंग्लिश वर्ड आया, आप उस वर्ड को अच्छी तरह से पकड़कर, अच्छी तरह से पढ़कर आप उसे फिर से पुनः दोहराने की कोशिश करेंगे। और जिस दिन आप उसे कोशिश कर लिए तो आप समझिए यहाँ पे कम से कम आपके 40% कर चुके हैं, कंप्लीट हो गया। आप ये 3 वर्क करेंगे, आपका 40% इंग्लिश कंप्लीट है। ये एक स्टेप से। स्टेप नंबर 2 है क्या, स्टेप नंबर 2 में improve your missing या मिस्टेक डेली। क्या करना है, आप अपनी गलती को, जितनी भी आप गलती करते हो डेली, उससे उस गलती को क्या करना है, सुधार करना है, इंप्रूव करना है, लाना अपने आप में सुधार, कि आज ये गलती हो गया तो कल हम ये गलती ना करेंगे। अगर ये जिस दिन ये सुधर गया, कल की नहीं अगर होगा तो आपका ये भी आपका कुछ परसेंट बढ़ेगा, जो क्या होगा, आप ये 10% कंप्लीट कर पाएंगे। तो आपका 50% इंग्लिश सीखने की संभावना कंफर्म हो गई, ठीक है। अब थर्ड स्टेप आपका है लर्न vocabulary more and more। आप वोकैबुलरी को जितना ज्यादा से ज्यादा याद कर सकते हैं, जितना आप वर्ड मीनिंग को याद करना है। आप जैसे भी किसी भी सेंटेंस को आप पढ़ रहे हैं, आप उसे बना रहे हैं, आप उसका वर्ड मीनिंग नहीं जानेंगे तो क्या करेंगे, कैसे लोग बोल पाएंगे। तो इंग्लिश बोलने के लिए सबसे अहम है, सबसे इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी का, बहुत ही ये जरूरी है। और ये आपका 20% यहाँ पर कंप्लीट कर देगा इंग्लिश स्पोकन में। तो आपका 40 + 10 + 20 60% आपका इंग्लिश यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो आप ये 3 स्टेप से ही 60% इंग्लिश आप बोलने लग जाएंगे। और जिस दिन ये रीडर, स्पीकर, लिसनर कंप्लीट हुआ, फिर आप ये मिस्टेक्स को सुधार रहे हैं, फिर आप क्या कर रहे हैं, वोकैबुलरी को याद कर रहे हैं, तो आपका तो संभावना क्या है, इंग्लिश बोलने की 100% गारंटी है, बढ़ रही है। और मैं आपका गारंटी बोल रहा हूँ कि आप ये इंग्लिश बोलने के लिए जो है क्रिया आप 2 मंथ में कर जाएंगे। और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना कम समय में आप बोलने की कोशिश करेंगे, आप बोल पाएंगे। वादा है मेरा आपसे। और नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में क्या है, इन सभी बात को आपने ध्यान से समझा। नंबर 4 में है आप मूवी देखते होंगे, हिंदी मूवी, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हिंदी, गाना सुनते हैं हिंदी, न्यूज सुनते हैं हिंदी में, समझा। लेकिन क्या करना है, आपको मिनिमम 10 to 20 मिनट्स करना है क्या, वॉच द मूवीज न्यूज इन इंग्लिश फॉर ओनली 10 to 30 या 20 मिनट, जितना आपको संभव है, आप जितना समझ जाए। मैं आपको मूवी वहां पे देखने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं वहां पे आपको इसलिए बोल रहा हूं देखने के लिए कि उनके बोले गए बातों
जो वो वाक्य बोल रहे हैं, जिस सेंटेंस का वो प्रयोग कर रहे हैं, उसका अर्थ क्या है, अर्थ को समझने के लिए मैं मूवी को देखने के लिए कर रहा हूँ। आप मूवी हिंदी देखिए ना, जितना देखना है ये बहुत काफी है, लेकिन आपको इंग्लिश मूवी देखने के लिए वो सेंटेंस को समझने के लिए आपको 10 to 30 मिनट्स देना है। इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश सॉन्ग, ये सब आप सुने। सॉन्ग में तो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो सॉन्ग तो है एक सुर में मिलाकर करता है, आप उसे पकड़ नहीं पाएंगे। जब आप पकड़ना होगा तो आप जब तक इसे 100% कंफर्मली इंग्लिश स्पीकर नहीं हो जाएंगे, लिसनर नहीं हो जाएंगे, तब तक आप क्या करेंगे, सॉन्ग इंग्लिश में नहीं सुन पाएंगे, समझ में नहीं आएगा वो क्या बोल रहा है। तो आप इंग्लिश सॉन्ग की जगह पे इंग्लिश मूवी देखेंगे, इंग्लिश न्यूज़पेपर देखेंगे, इंग्लिश न्यूज देखेंगे, ये सभी आपको ये जो चीज है आपको बहुत हेल्प करेगा, हेल्पफुल है इंग्लिश बोलने के लिए। नंबर 4 आगे नंबर 5 में है कि आपको वैसे लोगों से संपर्क में रहना है, वैसे लोगों से संपर्क में रहना है जिनके पास अंग्रेजी की अच्छी नॉलेज है। अरे बात समझ में, जो अच्छी अंग्रेजी जानते होंगे। कॉन्टेक्ट देम वन हु हैज अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, आप उनके बीच में संपर्क में रहें जिनके पास अंग्रेजी की अच्छी नॉलेज है। ट्राई टू कॉन्टेक्ट with them one who has a good knowledge of English। क्या करना है, आपको कोशिश करना होगा उन लोगों से संपर्क के बीच में संपर्क करना है, उन लोगों से जिनके पास अंग्रेजी की अच्छी नॉलेज है, जो अच्छी बात को बोलते हैं, अच्छा वक्ता है, अंग्रेजी को अच्छे से समझते हैं, ताकि आप उनसे भी कुछ सीख सकें। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अगर गलती कहीं कुछ बोल रहे हैं तो वो आपको सजेशन देंगे कि नहीं यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, आपको भी उनकी बातों को ध्यान से समझना है, वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कहाँ पे किस प्रकार का सेंटेंस को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नंबर 5 स्टेप एंड नंबर 6 का स्टेप है कि आप ये वर्ड मीनिंग याद कर रहे हैं, वोकैबुलरी याद कर रहे हैं, आप रीडर हो गए, आप स्पीकर, लिसनर, ये सभी आपके अंदर मौजूद है। तब आप क्या करेंगे, नंबर 6 स्टेप में यूज द सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। आप क्या करेंगे, धीरे धीरे स्टार्ट कर देंगे, छोटे छोटे सेंटेंस को पहले अभी स्टार्ट करेंगे स्पीक करने के लिए। कोशिश करना है कि किस प्रकार से हम अंग्रेजी बोल सकते हैं, कैसे करना है। तो शुरुआत करेंगे धीरे से, हेलो, गुड मॉर्निंग, इस तरह से आप बोलेंगे। आई एम अमन, आई एम दीपक, आई एम, ये नाम अपना बताना है। इस तरह से आप धीरे धीरे जिस तरह से आप बात करेंगे तो आपके अंदर क्या होगा, एक निखार आएगा, एक अच्छा उमंग आएगा कि नहीं हम भी कुछ वर्ड बोल पा रहे हैं। ओके, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, इस प्रकार के आपको वर्ड सेंटेंस बोलना है। एक्सीलेंट, आप ज्यादा से ज्यादा एक शॉर्ट वर्ड में जो इंग्लिश वर्ड है, जैसे बोलते हैं कि बहुत अच्छा है, तो बोलना है आपको वेरी नाइस, कितना सुंदर, सो ब्यूटीफुल, कितनी प्यारी बच्ची है, सो क्यूट बेबी। इस प्रकार से आप वर्ड को बोलेंगे तो आपके अंदर जो अगला है, जो जिनके सामने आप बोलेंगे वो भी आपको कुछ समझेंगे कि नहीं ये बच्चा भी है, ये बालक बहुत कुछ अच्छा जानता है, तो वो भी ट्राई करेंगे कि मैं इसे कुछ सिखाऊं, कुछ मैं इसे बताऊं। तो इस तरह के अपने नॉलेज को जो भी आपके अंदर है आप उसे प्रकट करें दूसरे के सामने, ताकि अगर गलती आप कर रहे हैं तो उसे अगला क्या करेंगे, आपको सजेशन देंगे, सही मार्गदर्शन करेंगे कि ऐसे करना है, ऐसे बोलना है। ठीक है, तो आपके अंदर अब इंग्लिश की भावना जो जगी है, आप 100% अब तक आप बोल पाएंगे इंग्लिश। ठीक है, यहाँ तक आपका 60 हो गया और ये आपका 20
फिर ये इधर आपका जो 100 है ये आपका पूरा कर देगा। तो ये मैंने आपको 6 स्टेप्स बताया कि ट्राई टू लर्न स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, हाउ कैन बी इट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है और कैसे हम लोग करेंगे। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पोकन क्लास का फर्स्ट डे। सबसे पहले क्लास होगा ग्रीटिंग, हाउ कैन वी ग्रीट विथ एनीवन, हम लोग किसी भी व्यक्ति को कैसे स्वागत करेंगे, कैसे बोलेंगे, कहाँ पे क्या बोलना है, तो हम लोग वहां मिलेंगे। ओके।